हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल शरदवीर एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम की सेंट्रल आइडिया, जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर बार आती है, तो आप इसको प्रिपेयर करके जाइएगा। बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊंगा, आप बिल्कुल याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कहा है कि द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम इज कंपोज्ड बाय स्टेफन स्पेंडर। कि जो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम पोएम है, स्टेफन स्पेंडर के द्वारा लिखी गई है। इसके पोएट जो है कौन है? स्टेफन स्पेंडर हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि द इन दिस पोएम पोएट एक्सप्रेस द कंडीशन ऑफ द पुअर चिल्ड्रन लिविंग इन असलम। इस पोयम में जो पोएट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो गरीब बच्चों की, जो बच्चे स्लम में झोपड़ी में रह रहे हैं, उनकी पुअर कंडीशन, खराब स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, द चिल्ड्रन आर इन वेरी माइजरेबल कंडीशन ड्यू टू देयर पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। पोएट यहाँ पर बता रहे हैं कि जो बच्चे हैं बहुत ही उनकी माइजरेबल कंडीशन, माइजरेबल का मतलब बहुत ही खराब स्थिति है, ड्यू टू देयर पॉवर्टी, क्यों, किसकी वजह से? गरीबी की वजह से, एंड इलिटरेसी, किसकी वजह से है बच्चों? इलिटरेसी मतलब बिना पढ़े लिखे होने के कारण है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। द पोएट स्टेफन स्पेंडर वांट द लाइफ ऑफ द स्लम चिल्ड्रन शुड बी चार्ज्ड। यहाँ पर स्टेफन स्पेंडर, जो हमारे पोएट हैं स्टेफन स्पेंडर, यहाँ पर वो चाहते हैं जो बच्चे, गरीब बच्चे हैं, उनकी जो लाइफ है, उनकी जिंदगी है, वो क्या हो जाए? चार्ज्ड हो जाए। चार्ज का मतलब जो उनकी लाइफ में अंधेरा है, जो उनको मुसीबतें हैं, समस्याएं हैं, वो क्या हो जाएं? खत्म हो जाएं, और उनकी एक हम लोगों की तरह हरी भरी जिंदगी हो जाए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं कि द पेल फेसेस ऑफ चिल्ड्रन एक्सप्रेस सैडनेस। जो उनके पेल का मतलब नहीं, मुरझाया हुआ चेहरा क्या एक्सप्रेस कर रहा है? हमें दिखाने, उस सैडनेस दिखा रहा है, मतलब दुखी, उनका चेहरा दुखी दिख रहा है, दुखी दिख रहा है, मतलब इससे, उस पेल फेसेस से, कि मतलब दूर से लग रहा है कि भाई ऐसा, ये बहुत ज्यादा उदास हैं। ठीक है, द चिल्ड्रन आर फिजिकली वेरी वीक। जो बच्चे हैं वो क्या है? फिजिकली बहुत ज्यादा कमजोर हैं, शारीरिक तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर हैं। ठीक है, आगे क्या है? द पोएट वांट्स दैट देयर पॉवर्टी should be rooted and they should live in healthy and beautiful environment। यहाँ पर पोएट चाहते हैं कि इनकी जो पॉवर्टी है वो खत्म होनी चाहिए। रूटेड का मतलब यहाँ पर खत्म होने से है बच्चों। ठीक है, तो कि पॉवर्टी, इनकी जो गरीबी है वो खत्म हो जानी चाहिए। दे शुड लिव इन हेल्दी एंड ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। इनको भी रहने को मिलना चाहिए कहाँ? हेल्दी, एक अच्छे इन्वायरमेंट में। समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है, तो आगे देखते हैं। फिर आगे कह रहा है कि द पोएट सेज, पोएट कहते हैं, द गवर्नर दैट, कहते हैं कि द गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, मतलब जो गवर्नर, इंस्पेक्टर और जो वहां लोग विजिट करने जाते हैं वो क्या करें? शुड डू समथिंग चेंज देयर लाइफ। उनको कुछ करना चाहिए, उनकी जिंदगी चेंज करने के लिए, उन स्लम में जो बच्चे रह रहे हैं उनकी लाइफ चेंज करने के लिए। ठीक है, इन दिस वे, इन दिस वे द पोएट raises a big question over the current condition of the children living in a slum। इसीलिए जो पोएट हैं वो बहुत बड़ा क्वेश्चन, सवाल उठा रहे हैं इस पर, उनकी कंडीशन, जो बच्चों की करंट कंडीशन है, जो लोग, जो बच्चे स्लम में रह रहे हैं उनके प्रति। ठीक है, तो यही आपकी पोएम थी सेंट्रल आइडिया की। सेंट्रल आइडिया मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन सेंट्रल आइडिया की। तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए, 2025 के लिए बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। 100% पूछे जाने के चांसेस हैं, ये समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो और ऐसी हमारी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज। ठीक है, और तब तक के लिए थैंक यू, और मिलते हैं अगली वीडियो में।